घूमता है, एक ऐसे घूमता है अपनी जगह पे और एक ऐसे। तुम लोग घुमाओ घुमाओ, ये ऐसे घूमता है, ठीक है ठीक है। अपने एक ऊपर नीचे नहीं होता, ये ऐसे घूमता है ऐसे, ठीक है। जब ये ऐसे घूमता है ना ऐसे, तो इससे दिन रात होता है, ऐसे घूमता है ना ये पृथ्वी। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, ये कितने नंबर है ये, मान लेते यहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये S2 पे। अब ये सूरज का वहाँ है, सूरज यहाँ है ना, सूरज की रोशनी यहाँ आ रही है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे। तो यहाँ अंधेरा हो गया ना, क्योंकि रोशनी तो उधर से आ रही है, अंधेरा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ रात हो जाएगा। फिर ऐसे घूमेगा ये, जब यहाँ आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे ये सामने आ गया तो यहाँ क्या हो गया, दिन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, रात। इस तरह से ये दिन रात होता है, आगे सबको। इस तरह से क्या होता है, दिन रात होता है। फिर ये एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, ऐसे। जो ऐसे घूमता है ना, हटा देते दोनों को, हाथ हिलाकर, ये ऐसे घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। दो जैसे घूमता है, मैंने बताया, एक अपनी जगह पे घूमता है और एक ऐसे घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है, ऐसे करके। जो तो ना अंडाकार में घूमता है, जैसे कि मतलब यहाँ से पास हो गया, फिर ये दूर चला जाता है, फिर ऐसे करके पास भी आता है, फिर दूर चला जाता है। तो जब यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे सूरज के पास हो गया ना, तो ये गर्मी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, दूर हो गया, यहाँ ठंडी आ गया, फिर यहाँ से जाएगा, फिर गर्मी, फिर यहाँ जाएगा, फिर ठंडी, फिर ऐसे गर्मी, ठीक है ठीक है। इसी बीच में बरसात वरसात भी आता है, बसंत भी आता है। तो समझ में आया कि दिन रात कैसे होता है। ये अपनी जगह पे जो पृथ्वी घूमता है, इस वजह से क्या होता है, दिन रात होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है ये। और ऐसे जो घूमता है उससे क्या होता है, साल होता है, ठीक है, साल होता है। अब ये सवाल उठता है, अब ये सवाल उठता है इस तरह से, इसके जैसे ये एक ग्रह हो गया ना, ये सूरज का एक है, ऐसे कितने हैं ये, ऐसे कितने हैं, 9 है, कितने हैं, 9 है, 9 है। तो मैं सूरज सिर्फ पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सब अपनी जगह पे भी घूमता है, इसके 4 चक्कर भी काटता है। और इसमें इतना फोर्स होता है कि इन सब ग्रहों को ना अपनी जगह पे ऊपर नीचे नहीं होने देता है। ये ना ऊपर नीचे हो सकता है, ना आगे पीछे हो सकता है, अपनी जगह पे ही घूमता है, ठीक है। ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ना ये सूरज के पास जा सकता है, ना सूरज से बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, ना सूरज से ऊपर जा सकता है, ना सूरज से नीचे। इसके अंदर ऐसा पावर होता है कि इसको अपने जगह पे स्थिर कर रखा है। जैसे मैंने पकड़ रखा स्थिर है ना, वैसे ये इसमें कुछ बंधा हुआ नहीं है पृथ्वी में, इतना सिर्फ पकड़ने के लिए बनाया है, ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इस पे कहाँ रहते हैं। यहाँ पे जो है ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। यहाँ पे क्या बर्फ है, क्या ऊपर में बर्फ है, यहाँ पे हम नहीं रह सकते। और नीचे की तरफ भी क्या है, ज्यादातर पानी एरिया ही है, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं रह सकते, हम लोग इस पार्ट में रह रहे हैं। अब जब ग्लोब उठाओगे ना, ग्लोब उठाओगे ना, ग्लोब जिसपे भारत का वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है, उसमें देखोगे कि इस ऐसे 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 साइड में, यानी कि इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इतने से पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट में लोग, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस है, फ्रांस है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, मतलब इस पार्ट में है, समझा, इस पार्ट में है। इस वजह से ये दिन रात हर जगह होता है। अगर यहाँ होगा ना, तो या तो दिन होगा तो दिन ही होगा, ऊपर नीचे ऐसे सूरज चला जाएगा, तो ऊपर यहीं पे फिक्स रहेगा तो दिन ही रहेगा, या फिर इधर रात ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे पहन दो, हम लोग इस पर रहते हैं कैसे, हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं, या इसके अंदर घुस के नहीं रहते हैं, हम लोग इसके ऊपर ऐसे रहते हैं। हमारी बिल्डिंग है, हमारी कार, हम जो भी खड़ी चीजें है ना, तो हम ऐसे हैं। जब हम सोते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, कभी लगभग खड़े ही रहते हैं। जब सोते हैं तो ऐसे सोते हैं, ठीक है। ये छोटा इसलिए ये पहनना नहीं, स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये बुक बहुत बड़ा है ना, जब हम सोते हैं तो ऐसे, जब खड़े होते हैं तो ऐसे। हमारी बिल्डिंग ऐसे, क्या ऐसे कोई अटक सकती है, लगा सकती है, लेकिन पृथ्वी में ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये हमें खड़ा रखता है, इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इससे जब हम जुड़ जाएंगे, ठीक है, इधर या इधर, तो ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे तुमने सुना होगा, स्पेस में जब जाते हैं तो बैंड लगा के जाते हैं, सुना ना, तो लगा के आते हैं कि पृथ्वी के पास ही गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। हम कोई चीज फेंकते हैं तो वापस में फेंक आता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम फेंकेंगे, यहाँ पे अगर हम फेंकेंगे ना, तो ये घूमता ही रहेगा, ठीक है, ये घूमता रहेगा, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, लेकिन इसके पास आएगा ना तो इसको खींच लेगा। जैसे कोई जब ऊपर फेंकते हैं ना, पृथ्वी से इधर की तरफ फेंकते हैं, फेंकेंगे ना ऐसे ऊपर फेंकेंगे, यहाँ से ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ ऐसे फेंकेंगे, यहाँ पे हम खड़े हैं तो ऐसे फेंकते हैं इधर की तरफ,
इधर की तरफ फेंकते हैं, इधर की तरफ, ठीक है। तो वापस जो इसकी जो पावर है उसमें से ये वापस खींच लेता है। समझ में आ गया? और इसके ऊपर समझ में आ गया हम कैसे रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से 9 ग्रह तक ही अब हमारे साइंटिस्ट ने खोज पाया है कि सिर्फ ये 9 ग्रह तक ही हम उस पर पहुंच पाए हैं। और भी ग्रह हैं क्या हो सकते हैं, लेकिन वो इससे या हमसे पृथ्वी से इतना दूर है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कोई मिल गया में क्या आया था, क्या नाम था उसका, जादू। तो दूसरे ग्रह से आया था ना वो, तो उनकी वो तो काल्पनिक फिल्म था, लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर होता है, ऐसा कुछ अगर होता है तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा तेज है, तभी तो वो यहाँ तक पहुंच गए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके पास तक हम भी नहीं पहुंच पाए और वो हम तक पहुंच गए, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से 9 ग्रह और 9 ग्रह पे ऐसे घूमते हैं और सूर्य के साथ चक्कर भी लगाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन हम पृथ्वी पे क्यों रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, जल है और ऑक्सीजन है, पानी है और हवा है। इसकी वजह से हमें जिंदा रहने के लिए 2 चीज नहीं, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन है, और क्या चाहिए, पानी, ठीक है, पानी। और देखना जहाँ पे ये कोई भी देश है ना, कोई भी देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका, कोई भी देश, वो ज्यादातर इस पे ना नदी के किनारे ही बसा होता है, क्योंकि हमारी सब जरूरत क्या है,